नमस्कार, मैं हूं काव्या। आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली सुखद खबर, शहर में बुनियादी सुविधाओं में इजाफे की है। मुख्यमंत्री ने नया और अत्याधुनिक गोरखनाथ फ्लाईओवर जनता को किया समर्पित। दूसरी सुखद खबर पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर है। गोरखपुर में देश का पहला रिवर सेल स्थापित होने जा रहा है, जो बाढ़ नियंत्रण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। तीसरी सकारात्मक खबर शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जुड़ी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब 1.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनने जा रही है। चलिए इन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में AI लैब की चर्चा जारी रखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में चल रहे AI पाठ्यक्रमों को प्रायोगिक आधार प्रदान करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये लैब गोरखपुर के शैक्षणिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। रुख करते हैं शहर के विकास और सुरक्षा से जुड़ी एक और अहम परियोजना की ओर। गोरखपुर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। शहर में देश का पहला रिवर सेल स्थापित किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने इसके लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य बाढ़ प्रतिरोधी विकास मॉडल तैयार करना और नदियों का संरक्षण करना है। खास बात यह है कि इस परियोजना की कुल लागत का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% नगर निगम द्वारा दिया जाएगा। इससे आने वाले समय में गोरखपुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरवासियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गोरखपुर सोनौली मार्ग पर नए रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। मौजूदा गोरखनाथ ओवरब्रिज के समानांतर बने इस नए अत्याधुनिक ब्रिज के लोकार्पण समारोह में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए साल और आगामी खिचड़ी मेले के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही शीतलहर से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी प्रशासन को मुस्तैद रहने को कहा गया है। अब नजर डालते हैं शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर। गोरखपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षकों की कमी अब दूर होने वाली है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 18 नए शिक्षकों का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी ने नवनियुक्त शिक्षकों से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील की है। इसी बीच टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। सांसद जगदम्बिका पाल और डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने मांग की है कि लगभग 25 लाख शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। मंत्री ने इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। खेल के मैदान से भी गोरखपुर के लिए खुशियां आई हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने ईस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। फुटबॉल के मैदान से भी अच्छी खबर है। संतोष ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की टीम में गोरखपुर मंडल के 3 खिलाड़ियों मोहम्मद अनस, सुहेल खान और मुकेश गुप्ता का चयन हुआ है। वहीं इंटर क्लब क्रिकेट में KCA ब्लू ने अचीवर्स 11B को 10 रनों से हराकर जीत दर्ज की है। गोरखपुर इन दिनों भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जाने वाली उड़ानें घंटों देरी से संचालित हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेनों और बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। कोहरे के कारण परिवहन निगम ने लंबी दूरी की रात्रिकालीन बसों को कम करने का निर्णय लिया है। बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं अस्पतालों का हाल। कड़ाके की ठंड के कारण अस्पतालों की OPD में सर्दी, जुकाम और हृदय संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में ठंड से बचाव के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मरीजों को सिर्फ एक कंबल के सहारे रात काटनी पड़ रही है। उधर अच्छी खबर ये है कि स्वास्थ्य विभाग में अब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेल की शुरुआत हुई है। जिला जज राजकुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अब डॉक्टर वर्चुअली अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, जिससे उनका समय बचेगा और वे मरीजों को ज्यादा वक्त दे पाएंगे। शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर पूरे शहर में उन्हें याद किया गया। जिला कारागार में अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP सैनी ने उनके साहस को नमन किया। गोरखपुर के कौड़ीराम निवासी सिद्धार्थ प्रसाद ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में पूरे देश में 50वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अब रुक करते हैं क्राइम और कुछ दुखद घटनाओं की खबरों की ओर।
आयकर विभाग की टीम इन दिनों गोरखपुर और कुशीनगर के बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसे हुए है। 4 दिनों से जारी छापेमारी में अब तक 4 करोड़ के गहने और 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। विभाग को रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर काले धन के निवेश के सबूत मिले हैं। अंबाला कोर्ट फायरिंग मामले में भी पुलिस को सफलता मिली है। वहां से वांछित 2 सगे भाइयों को गोरखपुर कचहरी परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दुखद खबरों में खजनी के उनवल में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। वहीं दुबई में काम करने वाले एक मजदूर का शव 21 दिन बाद गांव पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कौड़ीराम में एक ट्रक हादसे के कारण 1.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पिपराइच में सील अस्पताल के खुले मिलने पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।